हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपको याद होगा मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि डोनाल्ड ट्रंप पनामा पे कब्जा करने वाले हैं। जो सुएज नहर है, पनामा कैनल है, उस पर कब्जा करने वाले हैं और छोड़ने वाले नहीं है इसको। वो डोनाल्ड ट्रंप के अपने जो तरीके हैं वो भले बेकार हों, पर जो उनके जो क्लेम है वो एकदम सही है। जिस नहर को बनाया ही यूएस ने है और हजारों लाखों करोड़ रुपए खर्च किए हैं, क्यों नहीं वापस लेगा वो। शुरुआत इसकी हो चुकी है। ट्रंप ने पहले बोल दिया था कि पनामा नहर हमको वापस चाहिए और तो चाहिए, कहानी खत्म। इसी तौर पर कई लोगों ने बोला हो सकता है मिलिट्री यूज करे ट्रंप, वो तो बात की बातें हैं। पहले वो इतने सारे आपके ऊपर सैंक्शन इम्पोज कर देंगे क्या उसे बचना मुश्किल रहेगा पनामा वालों के लिए। और पनामा है ही क्या। और कोई भी देश कैसे अलाउ करेगा कि एक जो उसका दुश्मन है चाइना, वो उस नहर को कंट्रोल कर रहा है जो उसने बनाई है और पैसे भी ले रहा है उनसे। तो पनामा सरकार ने पहला इस पर डिसीजन ले लिया है ट्रंप के गुस्से से बचने के लिए, या थोड़ा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करने के लिए। उन्होंने कहा है कि जो यूएस की जितने भी शिप्स आते हैं, चाहे वो नेवी के हों, चाहे वो एयरफोर्स के हों, चाहे सरकारी हों, चाहे नॉर्मल हो, चाहे कैसा भी हो, उस पर अब कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा पनामा नहर को पार करने के लिए। जो सालाना तकरीबन 20 से 30 मिलियन डॉलर देने पड़ते थे, अब एक भी रुपया यूएस की गवर्नमेंट, यूएस के लोग नहीं देंगे पनामा नहर को पार करने के लिए। ये पनामा की सरकार ने डिक्लेयर कर दिया खुद से। सोचिए आप, अभी तो डंडा पड़ा भी नहीं है, डंडा खाली दिखाया गया कि देखो ये वाला है, ये पड़ेगा, उतने में ही काम कर हो गया। अब आगे की कहानी क्या होगी। ट्रंप पागल आदमी लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ बहुत बुद्धिमान आदमी है। वो उसने फेस बनाया ऐसा कि वो पागलपन में 4 लाइन बोल के निकल जाएगा। लोग कहेंगे अरे वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पागल वागल नहीं है वो चंड है वो। जिस आदमी ने पूरा एक एम्पायर खड़ा करा बिजनेस का, वो पागल नहीं होता भाई। लक से बिजनेस खड़े होकर चल नहीं सकते, वो भी 50 साल नहीं चल सकते, पॉसिबल नहीं है। बिजनेस माइंड होना चाहिए जो है उसके पास। पनामा नहर को वो लेके रहेगा, ग्रीनलैंड को वो लेके रहेगा, और वो जो लेगा तो जो 30 मिलियन है ना, जो उसको अभी माफ किए गए कि नहीं देने आपको, वो माफ नहीं करेंगे भैया। वो कह देगा एक काम करो, आपको नहीं देना, ठीक है बाढ़ में जाओ, आप एक काम कर लो, जितनी हमारी नहर में लागत आई थी हमारे पैसे वापस कर दो टैक्स वैक्स लगा के, और तुम जाओ अपने ऐसे कराओ, में कोई दिक्कत नहीं है। अब उतने डॉलर आज की डेट में बनेंगे, पूरा पनामा बिक जाएगा, होंगे ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं देना, कहां से लाएगा। ट्रंप कितना फास्ट तौर पे कितना अग्रेसिव काम कर रहा है, इससे मालूम पड़ेगा कि ब्रिक्स के देश, आपको पता होगा ब्रिक्स के देशों ने क्या कहा था कि हम अपनी करेंसी लाएंगे, हम अपनी करेंसी लाएंगे, हम डी डॉलराइजेशन करेंगे, यानी हम डॉलर व्यापार नहीं करेंगे आपस में, और हम एक अपनी करेंसी लाएंगे, इससे व्यापार करेंगे। ट्रंप ने बोला ठीक है ले आओ करेंसी, आपके हाथ में, आपका संगठन है, जो चाहो सब कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपनी करेंसी लाते हो, व्यापार अपनी करेंसी करते हो, फिर आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको 100% टैरिफ देना पड़ेगा व्हेन यू वांट टू बिजनेस विद यूएस। और यूएस की मार्केट कितनी बड़ी है? ब्रिक्स में देश कौन से हैं? भारत, रशिया, चाइना, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। ये 5 देश मेन है, बाकी और सपोर्टिंग देश भी। उन्होंने कहा अगर आप 5 देशों को यूएस से फिर बिजनेस करना है, इसके बाद करेंसी लाने के बाद, तो आपको 100% टैरिफ इम्पोज करते हैं हम। इसका मतलब अगर आपको 100 रुपए का सामान भेजना है तो 100 रुपए और टैक्स आएंगे, 200 का हो जाएगा। फिर कौन लेगा सामान को? पॉसिबल ही नहीं। सबसे बड़ा प्लेयर कौन है ब्रिक्स के अंदर इकोनॉमी वाइज देखें तो? चाइना यूएस के में कितना व्यापार होता है साल का? $1 ट्रिलियन हर साल। तो अगर चाइना पे वो इम्पोज कर देंगे डबल फेयर, यानी कि डबल रेट कर देंगे, तो क्या होगा? व्यापार खत्म, चाइना का मार्केट खत्म, ऑलमोस्ट खत्म। तो क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं? इस तरह काम कर रहा है। उसने कनाडा के ऊपर इम्पोज कर दिया 25%। कोई दोस्ती यारी नहीं है भैया, पैसे लाओ काम करो, नहीं चाहिए दफा हो जाओ। तो क्या वो छोड़ेगा पनामा को? क्या छोड़ेगा ग्रीनलैंड को? पॉसिबल नहीं लगता मेरे को। आने वाले 4 साल पनामा के लिए तो बहुत मुश्किल पर निकलने वाले हैं। आप लोग क्या राय है? कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।